जो अतीक को मानता था गुरु, उसकी फोटो की करता था पूजा। उसी दुजाना की गर्मी को योगी ने कैसे शांत कर दिया? कौन था अनिल दुजाना और अतीक के बाद क्यों दुजाना की बारी आ गई? कभी बुलेट प्रूफ जैकेट में होती थी पेशी, अब योगी की पुलिस ने खेल खत्म कर दिया। योगी की पुलिस नहीं रोकती तो यूपी के बड़े बिजनेसमैन का खेल खत्म कर देता। बड़ी तैयारी में निकला था दुजाना, आखिर योगी की खाकी को क्यों पड़ा निपटाना? 70 और 80 के दशक में खौफ ऐसा कि सुंदर डाकू के नाम से पूरी दिल्ली एनसीआर हिल जाती थी। सुंदर डाकू कभी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को जान से मारने की धमकी दे चुका था। सुंदर डाकू जिस गांव का रहने वाला था, उस गांव का नाम दुजाना था। इसी गांव में एक और गुंडा पैदा हुआ, नाम अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना। पुलिस रिकॉर्ड में 2002 में गाजियाबाद के कविनगर थाने में इस दुजाना के खिलाफ पहला हरबीर पहलवान की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। दुजाना का आतंक देखते ही देखते पश्चिमी यूपी के अलावा दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा तक फैल चुका था। उस वक्त बुलंदशहर पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा। नोएडा पुलिस ने बाद में इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी। साल 2002 में पहली बार दुजाना के खिलाफ अतीक अहमद से प्रेरित होकर अपराध की दुनिया में कदम रखने का आरोप लगा। यह भी कहा जाता है कि अनिल दुजाना अतीक अहमद का बहुत बड़ा फैन था। वो भी अतीक अहमद की तरह पश्चिमी यूपी का बड़ा डॉन बनना चाहता था। कई बार अतीक से मिल चुका था, अतीक को AK-47 सप्लाई कर चुका था, उसकी फोटो पूछता था, खुद भी अतीक की तरह बनना चाहता था। उस पर करीब 62 मामले दर्ज थे। कुछ दिनों पहले ही वो जमानत से बाहर आया। अनिल दुजाना कई मामलों में लंबे वक्त से फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। अनिल दुजाना पहले अयोध्या की जेल में बंद था, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद उसने फिर से आतंक मचाना शुरू कर दिया, इसलिए पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इस बार वो अपनी सफेद कलर की स्कॉर्पियो से जा रहा था, तभी यूपी एसटीएफ के पास एक खबर आई। यूपी एसटीएफ ने पहले खबर को पुख्ता की, जिसके बाद पुलिस की गाड़ी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। मेरठ के पास अनिल दुजाना घिर चुका था। पुलिस को आता देख उसने फायरिंग की। उसे लगा कि पुलिस डर कर भाग जाएगी। अनिल दुजाना अपने ससुराल जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो ससुराल जा पाता, पुलिस ने उसे घेर कर उसका काम खत्म कर दिया। आरोप है कि इसी दौरान एसटीएफ पर उसने फायरिंग शुरू कर दी। जब एसटीएफ ने उसकी गाड़ी की चेकिंग की तो उसमें कई हथियार मिले। अब की बार वो यूपी के एक बड़े बिजनेसमैन की हत्या की प्लानिंग पर निकला था, इसलिए वो हथियारों से लैस था। अनिल दुजाना पर मर्डर सहित 62 से ज्यादा मामले दर्ज थे। पुलिस ने अनिल दुजाना पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था, जिसके बाद 6 जनवरी 2022 को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। अनिल दुजाना की गिरफ्तारी तब हुई थी जब वो कड़कड़डुमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में किसी की हत्या की प्लानिंग करने पहुंचा था। साल 2002 में उसके खिलाफ हत्या का पहला मामला दर्ज हुआ, लेकिन 2012 आते आते उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन चुका था। 13 हत्याकांड में उसका नाम उछला। वो जेल से ही अपना गैंग चलाने लगा। रणदीप भाटी और अमित कसाना उसकी मदद करते थे। वो जेल से ही मर्डर और रंगदारी की साजिशों को अंजाम देने लगे। अनिल जेल से ही बैठे बैठे जिसको चाहे उठवा लेता था। गौतम बुद्ध नगर और दादरी के इलाके में दुजाना गांव का रहने वाला अनिल देखते ही देखते अपना खौफ का सिक्का चलाने लगा। वो 3 दशकों से जराइम की दुनिया में एक्टिव था। अनिल दुजाना पर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर के अलग अलग थानों में करीब 62 मुकदमे चल रहे थे। इनमें मर्डर, डकैती जैसे मामले थे। मर्डर और डकैती तो उसके बाएं हाथ का खेल था। उसके खिलाफ बलवा और गुंडा एक्ट भी लग चुका था। उसके खिलाफ रासुका के तहत भी केस दर्ज हुए। बड़ा गैंगस्टर बनने के बाद अनिल दुजाना ने सूरजपुर कोर्ट में बागपत की पूजा से सगाई की और फरवरी 2021 में जेल से बाहर आने के बाद शादी कर ली। पूजा के पिता का गांव में पड़ोसियों से 40 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पूजा के पिता को लगा कि अगर किसी गैंगस्टर से अपनी बेटी की शादी करवा दे तो विवाद सुलझ जाएगा, और ऐसा ही हुआ। पूजा के पिता ने अनिल दुजाना को ढूंढ लिया, फिर शादी हुई और जमीन विवाद में वो जीत गए। वैसे अतीक अहमद के बाद अनिल दुजाना का खेल खत्म। इसका सीधा मैसेज है कि उत्तर प्रदेश में माफिया और गैंगस्टर या तो अपराध छोड़ दे या फिर उत्तर प्रदेश, वरना योगी क्या हल करेंगे आपके सामने इसका दूसरा सबूत मौजूद है।